Hello and welcome to the Teacher Wit. In this video, we are going to know about present perfect tense. Present perfect tense. I have done. Present perfect tense कहाँ इस्तेमाल होता है? Present perfect tense का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है जो डेली यूज़ है और डेली कन्वर्सेशन में हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो डेली कन्वर्सेशन होते हैं और इस तरह जो लोग जब आपस में मिलते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस पिक्चर में तीन सेंटेंसेस लिखे हैं। ये जो पहला पिक्चर है, हिज शूज़ आर डर्टी। हिज शूज़ आर डर्टी। दूसरा सेंटेंस क्या है? ही इज़ क्लीनिंग हिज शूज़। वो अपने जूते को साफ कर रहा है। यहाँ पर क्या है? ही हैज़ क्लीन्ड हिज शूज़। उसने अपने जूते साफ किए। ये जो सेंटेंस है ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर इस सोफे में दो लोग बैठे हैं। दे आर एट होम। दे आर गोइंग आउट। वो बाहर जा रहे हैं। अभी घर में हैं, अभी बाहर जा रहे हैं। अब क्या हैं? वो चले गए हैं। दे हैव गॉन आउट। ये सेंटेंस जो है दे हैव गॉन आउट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर देखा जाए तो दो चीज़ें बहुत अहम है। एक है हैज़ और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ये बहुत अहम है। टॉम इज़ लुकिंग फॉर हिज की। टॉम क्या कर रहा है? अपनी चाबी ढूंढ रहा है। ही कांट फाइंड इट। उसे मिल नहीं रही। ही हैज़ लॉस्ट हिज की। ही हैज़ लॉस्ट हिज की। ही हैज़ लॉस्ट हिज की। ये सेंटेंस दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी वो चाबी को ढूंढ रहा है, चाबी नहीं मिल रही, वो ढूंढ रहा है। तो जब वो ढूंढ रहा है तो उसकी चाबी गुम हो गई है। तो हम इसको कैसे हम इसको लिखते हैं? ही हैज़ लॉस्ट हिज की। जो काम प्रेजेंट में हुआ हो और इसका असर, इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो? वो जो काम पास्ट में हुआ हो और इसका असर प्रेजेंट में हो तो उसे क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। और अब आते हैं इसके फॉर्म्स के बारे में, देखते हैं किस तरह हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट। इसके बाद हम क्या लगाते हैं? हैव और हैज़। इसके बाद वर्ब, और वर्ब का हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जिस तरह है ही हैज़ लास्ट। ही हैज़ लास्ट हिज की। ही हैज़ लास्ट हिज की। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। इसके बाद हम हैज़ या हैव लगाते हैं और फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और इसके बाद हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो जो हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं, जो प्रोनाउंस हैं, आई वी यू और दे। तो आई वी यू और दे के साथ हम क्या लगाते हैं? हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। इन चारों के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। और ही, शी और इट के साथ हम हैज़ लगाते हैं। ही हैज़ लॉस्ट। शी हैज़ वर्कड। इट हैज़ डन। दे हैव डन। यू हैव डन। वी हैव लास्ट। आई हैव डन। हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हो गया। ये दरअसल क्या है? फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म।
फुल फॉर्म अगर लिखना हो तो इस तरह हम लिखते आई लगाते हैं और इसके बाद हैव, लेकिन इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म ये है आई और इसके बाद कामा वी, आई हैव लास्ट, यू हैव लास्ट, वी हैव लास्ट, दे हैव लास्ट, ही इज़ वर्कड, शी इज़ वर्कड, इट इज़ वर्कड आर डन। ये इसके जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है, ये और ये इसके जो शॉर्ट फॉर्म है और ये फुल फॉर्म है। वर्ब हम इसमें तल फॉर्म इसका लगाते हैं, जो पास्ट पार्टिसिपल का जो फॉर्म है अक्सर अवकाश में होता है, जो वर्क इस तरह वर्क है ना, ही हैज़ वर्कड, ही हैज़ वर्कड, ही हैज़ वर्कड। हम आखिर में ईडी लगाते हैं, या कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, इसी तरह हम ईडी आखिर में लगाते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जैसा लास्ट है, ये क्या है, वो इर्रेगुलर फॉर्म्स है। तो इर्रेगुलर फॉर्म्स जिस तरह मेड है, मैक, मेड, मेड, सोल्ड है और ताट है, ये क्या है सारे, ये इर्रेगुलर वर्ब्स है। या रिटन है, राइट, रोट, रिटन, मतलब इसमें ई और डी हम नहीं लगाते हैं, ई डी आखिर में नहीं लगाते हैं, बल्कि इसका अपना ही फॉर्म होता है। जिस तरह दे हैव गॉन, गो, वेंट, गॉन, दे हैव गॉन, यहाँ पर गॉन का इस्तेमाल हुआ, ये भी इर्रेगुलर है। सम पार्टिसिपल्स आर इर्रेगुलर। आई हैव मेड अ शॉपिंग लिस्ट, आई हैव मेड अ शॉपिंग लिस्ट, वी हैव सोल्ड आवर कार, आई हैव थॉट अबाउट इट, यू हैव रिटन द लेटर। इसको अगर समराइज़ किया जाए तो समरी इसकी ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्म है, जिसको लिखने का और बोलने का जो फॉर्म है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद हम हैव या हैज़ लगाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका फुल फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म है और इर्रेगुलर फॉर्म हम इस तरह लगाते हैं। तो ये इसका खुलासा था। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो इसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं और इसके जो चंद प्रैक्टिसेस हैं वो करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट वर्ब फॉर्म। अब तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जो कुछ पढ़ा, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि क्या ये चीज़ें किस तरह इसका जो वर्ब फॉर्म है हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस है, ये एग्जांपल्स जो है, ये इसीलिए ज़रूरी है कि ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो शुरू करते हैं कि किस तरह हम, यहाँ पर मैंने वर्ब लगाए हैं, ये वर्ब्स हैं, ये जो वर्ब्स हैं ये वर्ब्स, ये, तो इस वर्ब को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर आई डैश माई कीज, आई डोंट नो वेयर दे आर, आई डोंट नो वेयर दे आर, यानी अभी मुझे पता नहीं है कि मेरी चाबियां कहाँ हैं। आई लूज़, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह लिखते हैं, आई हैव लास्ट, आई हैव लास्ट माई कीज, आई हैव लास्ट माई कीज, आई डोंट नो वेयर दे आर, आई डैश सम न्यू शूज, डू यू वॉन्ट टू सी देम, डू यू वॉन्ट टू सी देम। तो यहाँ पर बाई है, तो बाई को हम किस तरह यहाँ पर यूज़ करते हैं, आई हैव बॉट, मैंने बताया था आई दरअसल है आई हैव बॉट सम न्यू शूज़। यहाँ पर आते हैं वेयर इज़ हेलन, शी इज़ नॉट हियर, यानी वेयर इज़ हेलन, शी इज़ नॉट हियर। शी डैश आउट, शी इज़ गॉन, शी इज़ गॉन आउट। अब यहाँ पर क्या है, आई एम लुकिंग फॉर पॉला, यू डैश हर, हैव you seen her, look, somebody dash that window, somebody has broken
that window. Does Lisa know that you are going away? Yes, I have told her. Yes, I have told her. I can't find my umbrella. Somebody has taken it. Somebody has taken it. Somebody has taken it. Where are my glasses? I don't know. I've not seen them. Not see को हम किस तरह परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं? I have not seen them. यहाँ पर क्या है? Go. I'm looking for Sarah. Where has she gone? Where has she gone? I know that woman, but I have forgotten. I've forgotten her name. Sue is having a party tonight. She has invited a lot of people. She has invited a lot of people. What are you going to do? What are you going to decide? Have you decided? ए क्या कहते हैं? Does Ben know about the meeting tomorrow? B, I don't think so. I dash him. I have not told him. I dash this magazine. Do you want it? I have finished this magazine. Do you want it? तो दरअसल ये इसीलिए था कि ताकि प्रैक्टिस हो जाए और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो मरहला आ रहा है कि जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और इसके मुख्तलिफ यूजेस क्या हैं। तो इसी तरह के जो सेंटेंसेस है इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम ये देखेंगे कि हाउ कैन वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन डिफरेंट सिचुएशन। यूज़ ऑफ जस्ट। जस्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर जस्ट का इस्तेमाल आ जाए और नंबर 2 क्या है? यट। और नंबर 3 ऑलरेडी। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलावा भी यूज़ होते हैं, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा इस्तेमाल समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। इन 3 जस्ट, यट और ऑलरेडी के बगैर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें जो करते हैं वो क्या है? आई हैव जस्ट, द यूज़ ऑफ जस्ट। जस्ट कहाँ इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट कहाँ इस्तेमाल होता है? जस्ट का मतलब ये होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है अ शॉर्ट टाइम अगो। अ शॉर्ट टाइम अगो यानी कुछ देर पहले, यानी कुछ देर पहले जो काम हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जस्ट। जस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। उसको रियल एग्जांपल से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ए का मतलब है एक बंदा और बी का मतलब है दूसरा बंदा। ये कन्वर्जेशन है। तो पूरे लेसन में ए और बी का मतलब ये होता है कि ए फर्स्ट पर्सन एंड बी जो अगला पर्सन होता है जवाब देने वाला। आर लॉरा एंड पॉल हियर। ये क्या पूछता है? ए आर लॉरा एंड पॉल हियर। लारा
और पॉल यहाँ पर है, तो बी क्या जो यस, देव जस्ट अराइव, देव जस्ट अराइव। अब जस्ट अराइव का मतलब क्या है, यानी अभी ही पहुँचे, अभी ही, कुछ देर पहले, शॉर्ट टाइम अगो, यानी लारा और पॉल अभी कुछ देर पहले पहुँच गए। दूसरा क्या है, आर यू हंग्री, एक बंदा दूसरे से पूछता है आर यू हंग्री, कहते नो आई हैव जस्ट, आई हैव यानी आई हैव, ये इसका मतलब है हैव, शॉर्ट टर्म इस तरह हम लिखते हैं, आई हैव जस्ट हैड डिनर, आई हैव जस्ट हैड डिनर, यानी कुछ देर पहले मैंने डिनर किया है, कुछ देर पहले, शॉर्ट टाइम अगो, आई हैव जस्ट हैड डिनर, यानी मुझे भूख नहीं लगी है, कुछ देर पहले मैंने डिनर किया है। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इज टॉम हियर, नो आई एम अफ्रेड ही हैज़ जस्ट गॉन, ही हैज़ जस्ट गॉन, यानी मुझे डर है कि वो बस चला गया है अभी। ही हैज़ जस्ट गॉन, ही हैज़, इसका ही हैज़ का मतलब ही हैज़, ठीक है। तो जस्ट का समझ मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। जस्ट का मतलब ये है कि वो काम जो कुछ देर पहले ही हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, और इसका आसान तरीका क्या है, आई हैव या ही हैव, शी हैज़, जो भी है, ही हैज़, उसके बाद हम जस्ट लगाते हैं, ठीक है। ही शी और इट के बाद हम क्या लगाते हैं, जस्ट, हैव लगाते हैं, सॉरी हैज़ लगाते हैं, ही हैज़ जस्ट, और जस्ट हम लगाते हैं, और बाकी जो है आई है, यू, वी और दे, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, हम हैव, और इनके बाद, इसके बाद क्या लगाते हैं, जस्ट। अब यहाँ पर क्या है, जस्ट के एग्ज़ाम्पल्स हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, और जस्ट के जो यूज़ है इसको हम रियल टाइम एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 4 पिक्चर्स हैं, 4 पिक्चर्स हैं और 4 सेंटेंस हमने लिखने हैं। तो इसको करने से जस्ट का इस्तेमाल पूरे तरीके से आ जाएगा। राइट अ सेंटेंस विद जस्ट फॉर ईच, हर सेंटेंस में जस्ट लगाना है हमने। यहाँ पर देखो, हेलो एवरीबॉडी एक पिक्चर है, देव जस्ट अराइव्ड, देव जस्ट अराइव्ड, देव जस्ट अराइव्ड। यहाँ पर के पिक्चर में नंबर 2 में ये है, एक बंदा है, अभी 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 बिस्तर से उठा है, he has just got up, he has just got up। यहाँ पर क्या है नंबर 3 में, they've just bought a new car, न्यू कार। और ये क्या है, इस पिक्चर में क्या है कि द रेस हैज़ जस्ट स्टार्टेड। ऑलरेडी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़रूरी है कि हम ऑलरेडी को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ऑलरेडी का हम कहते हैं बिफोर यू एक्सपेक्टेड, बिफोर आई एक्सपेक्टेड, यानी मेरे या आपके तवक्को से पहले जो काम हो जाता है, यानी मैं किसी काम का या तुम किसी काम का जो तवक्को करते हो कि ये काम किस टाइम होगा, जिस टाइम होगा उस टाइम से पहले वो काम हो जाता है, तो हम ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी ए क्या पूछता है, व्हाट टाइम आर लारा एंड पॉल कमिंग, यानी व्हाट टाइम आर दे कमिंग। बी यानी ये बंदा इसीलिए पूछता है कि उसका ये ख्याल है कि वो अभी तक नहीं आए हैं। किसी को आने का तब पूछा जाता है जब आपको पता हो कि वो अभी तक नहीं आए होंगे। ये क्या कहते हैं, देव ऑलरेडी अराइव्ड, देव ऑलरेडी अराइव्ड, दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, यानी वो पहले ही आ चुके हैं। बिफोर यू एक्सपेक्ट, यानी जो तुम तवक्को करते हैं उससे पहले ही आ गए हैं या पहुंच गए हैं। इट्स ओनली 9 o'clock एंड एना हैज़ ऑलरेडी गॉन टू बेड, यानी बिफोर आई एक्सपेक्टेड, यानी मैं ये तवक्को करता था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि 9 बजे के बाद एना
सोने के लिए जाएगी, लेकिन एना हैज़ ऑलरेडी गॉन टू बेड, ऑलरेडी गॉन टू बेड। जॉन, दिस इज़ एमा। ये क्या कहते हैं? जॉन, दिस, इन्हें तारुफ करा रहे हैं। जॉन, दूसरे एक बंदा दूसरे से तारुफ कर रहा है जॉन के। जॉन, ये कहते हैं कि जॉन, दिस इज़ एमा, ये एमा है। बी क्या कहते हैं? मुझे पता है। यस आई नो, वी हैव ऑलरेडी मेट, वी हैव ऑलरेडी, हम पहले मिल चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी मेट। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल्स है, इन एग्ज़ाम्पल्स की तरफ आते हैं कि इन एग्ज़ाम्पल्स को से ऑलरेडी का इस्तेमाल पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। हमने क्या लगाना है? सिर्फ ऑलरेडी का यहाँ पर लगाना है। व्हाट टाइम इज़ पॉल अराइविंग? व्हाट टाइम इज़ पॉल अराइविंग? ही हैज़ already arrived. B. Do your friends want to see the films? Yes. No. Yeah, no. No. They've already seen. इन्होंने पहले ही फिल्म को देखा है। दे हैव ऑलरेडी सीन। अब नंबर 3 क्या है? डोंट फॉरगेट टू कॉल टॉम। डोंट फॉरगेट टू कॉल टॉम, यानी टॉम को कॉल करना मत भूलिएगा। बी क्या कहता है? आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड टॉम। I have already called Tom या I have already called him. नंबर 4 क्या है? When is Mark going? When is Mark going away? When is Mark going away? तो इसका मतलब ये है कि मार्क कब जा रहे हैं। ठीक है। When is Mark going away? He has already gone away. Do you want to read the newspaper? No. I have already read. When does Sarah start her new job? यानी सारा अपना अपनी जो नई जॉब है कब शुरू करेगी? शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके। यट का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? यट का आई हैवेंट। यट का इस्तेमाल हम या तो नेगेटिव में करते हैं या हम क्वेश्चन में करते हैं। अफर्मेटिव में हम नहीं करते हैं। यट, हैव यू, यट। ओके। यट का मतलब क्या है? अनटिल नाउ, अभी तक। इस तरह हम कहते हैं क्या वो अभी तक नहीं आए? क्या वो अभी तक आए हैं या क्या वो अभी तक नहीं आए? अभी तक। और उर्दू में भी हम अभी तक का इस्तेमाल या तो नेगेटिव में करते हैं या क्वेश्चन में करते हैं। वी यूज़ यट इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन। ओनली इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन में हम यट का इस्तेमाल करते हैं। यट इज़ यूजुअली एट द एंड। और यट अक्सर क्या आता है, कहाँ आता है? सेंटेंस के आखिर में आ जाता है यट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। आई हैवेंट समथिंग एंड आखिर में यट हम लगाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। आर लारा एंड पॉल हियर? आर लारा एंड पॉल हियर? क्या लारा और पॉल यहाँ पर हैं? नो, दे हैवेंट
अराइव्ड येट, अभी तक नहीं पहुँचे। दे हैवेंट अराइव्ड येट बट बी एक्सपेक्ट्स लारा एंड पॉल टू अराइव सून। बी एक्सपेक्ट करता है कि लारा और पॉल अभी तक आए होंगे, तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि दे हैवेंट अराइव्ड येट। अब यहाँ पर क्या है, डज जेम्स नो दैट यू आर गोइंग अवे? नो, आई हैवेंट टोल्ड हिम येट, अभी तक मैंने नहीं बताया, अभी तक मैंने नहीं बताया। आई हैवेंट टोल्ड हिम येट, यानी मैंने उसको अभी तक नहीं बताया। बी इज़ गोइंग टू टेल हिम सून, यानी बी उसको बोलने जा रहा है, बी लेकिन अभी तक बताया नहीं है। सिल्विया हैज़ बॉट अ न्यू ड्रेस बट शी हैज़ेंट वॉर्न इट येट, अभी तक उसने पहना नहीं है सूट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन चीज़ों में येट का इस्तेमाल हम करते हैं। येट हम किस तरह लगाते हैं, क्वेश्चन में हम किस तरह लगाते हैं। हैव लारा एंड पॉल अराइव्ड येट, हैव लारा एंड पॉल अराइव्ड येट, क्या वो दोनों पहुंच गए हैं? नो, नॉट येट, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर देम, अभी तक नहीं पहुंचे, हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। हैज़ निकोला स्टार्टेड हर न्यू जॉब येट, क्या निकोला ने अपना नई जॉब अभी तक शुरू किया है, अभी शुरू किया है? येट। नो, शी स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते शुरू करेगी। दिस इज़ माई न्यू ड्रेस, ओ इट्स नाइस, हैव यू वॉर्न इट येट, अभी तक तुमने इसको इस्तेमाल किया है कि नहीं? येट, इस यहाँ पर क्या आ गया है? येट। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास ये है कि येट का जो इस्तेमाल है एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम किस तरह करते हैं। यहाँ पर क्या है, राइट क्वेश्चन विद येट, येट से हमें क्वेश्चन लिखने हैं, ओनली येट से। ठीक है, योर फ्रेंड हैज़ अ न्यू जॉब, क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर सिचुएशन दी गई हैं और इस दी गई सिचुएशन से हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं। और कौन से क्वेश्चन बनाने हैं? येट वाले क्वेश्चन। परहैप्स शी हैज़ स्टार्टेड इट, यानी आपके दोस्त का एक नई जॉब लग गई है। परहैप्स शी हैज़ स्टार्ट, शायद उसने उस जॉब को शुरू किया है, शायद शुरू किया है। यू आस्कर, तुम उससे किस तरह पूछेगी। मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त है, उसने एक जॉब को, एक नौकरी को ज्वाइन किया है, शायद कि उसने उस जॉब को शुरू किया है, तो तुम उससे किस तरह पूछोगे, क्या तुमने जॉब को शुरू किया है? हैव यू स्टार्टेड योर न्यू जॉब येट, योर न्यू जॉब येट, हैव यू स्टार्टेड योर न्यू जॉब येट, क्या तुमने अपनी नई जॉब शुरू की है कि नहीं? योर फ्रेंड हैज़ सम न्यू नाइबर्स, आपका दोस्त है और उसके कुछ नए नाइबर्स आ गए हैं। परहैप्स शी हैज़ मेट देम, शायद आपका दोस्त अपने नाइबर से मिल गया हो, तो तुमने इससे किस तरह पूछना, क्या तुम अपने नाइबर से अभी तक मिले हो कि नहीं? अभी तक मिले हो, क्या तुम उनके साथ अभी तक मिले हो? तो इंग्लिश में किस तरह लिखते हैं? हैव यू मेट विद योर न्यू नाइबर्स येट? योर फ्रेंड हैज़ टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी आपका दोस्त जो है उसको बिजली का बिल देना चाहिए। परहैप्स ही हैज़ पे, शायद उसने पेड किया हो, तो किस तरह पूछना है? हैव यू पेड
इलेक्ट्रिसिटी बिल, हैव यू पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स येट। तो इस तरह हम यट का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैंने सब कुछ समझाया और ये बहुत ही ज़रूरी था। इसके बाद मुझे यकीन है कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन का इस्तेमाल है। एग्ज़ाम्पल को देखिए, हैव यू एवर बीन टू रूम? येस आई हैव मैनी टाइम्स। क्या? येस आई हैव मैनी टाइम्स। और ये दूसरा क्या है? हैव यू एवर बीन टू जापान? नो आईव नेवर बीन टू जापान। आईव नेवर। हैव बीन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट इन हैव बीन, have had या have played etc. when we talk about a time from the past until now। पास्ट से अब तक जो हम बात करते हैं, यानी बात शुरू होती है पास्ट से और अब तक, यानी पास्ट से लेकर अब तक जो कुछ हुआ, तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं, किसी की ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, वो कहाँ पर गया है, कहाँ नहीं गया है, और उसने किसी काम को कितना किया है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल में हम बीन का इस्तेमाल हम करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हैव यू बीन टू फ्रांस? एक पूछता है हैव यू बीन टू फ्रांस, यानी कभी फ्रांस गए हो। जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम किसी ख़ास जगह पर कभी गए हो कि नहीं गए हो अब तक, यानी माजी में, पास में, अब तक गए हो कि नहीं गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले वक्त में जाओगे कि नहीं, मतलब अपने ज़िंदगी में पास से लेकर अब तक कभी भी फ्रांस गए हो। तो आंसर क्या है? नो आई हैवेंट। नो आई हैवेंट। आई हैव बीन टू कैनेडा बट आई हैवेंट बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आई हैव बीन टू कैनेडा मतलब मैं कैनेडा तो गया हूँ, बट आई हैवेंट बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आई हैवेंट बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मेरी इज़ एन इंटरेस्टिंग पर्सन। मेरी क्या है? इंटरेस्टिंग पर्सन है। शी हैज़ हैड मैनी डिफरेंट जॉब्स एंड हैज़ लिव्ड इन मैनी प्लेसेस। इसका मतलब क्या है? मेरी के बारे में बात हो रही है कि अब तक, पास से लेकर अब तक उसने कितनी जॉब्स की हुई हैं और कहाँ कहाँ पर वो रहती हैं। शी हैज़ हैड मैनी डिफरेंट जॉब्स। शी हैज़ हैड मैनी जॉब्स, मैनी डिफरेंट जॉब, एंड हैज़ लिव्ड इन मैनी प्लेसेस मतलब कई जगह पर वो रह चुकी हैं। आई हैव सीन दैट वमन बिफोर। आई हैव सीन दैट वमन बिफोर बट आई कांट रिमेंबर। आई हैव सीन यानी मैंने देखा है, बट उसका नाम मुझे याद नहीं रहा। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ ब्राज़ील वन द वर्ल्ड कप? हाउ मैनी टाइम्स हैज़ ब्राज़ील वन द वर्ल्ड कप, यानी अब तक, पास से लेकर अब तक ब्राज़ील ने कितनी वर्ल्ड कप्स जीती हैं। हैव यू रेड दिस बुक? यानी क्या तुमने इस किताब को पढ़ी है कि नहीं। येस आई हैव रेड इट ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या है? 2 टाइम। तो हम हैव बीन का हैव बीन या हैज़ बीन, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट इसमें हैव हैड का आई हैव हैड माई लंच, इस तरह भी हम कह सकते हैं। और हैव प्लेड का हम इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट इसमें इस्तेमाल करते हैं। एवर बीन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? एवर बीन, देखिए एवर बीन हम हमेशा नेगेटिव और क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर बीन टू जापान? कभी जापान गए हो कि नहीं गए हो? हैव यू एवर बीन टू जापान? हैव
you ever been to Australia? Have you ever been to the United States? जब हम ये पूछते हैं तो हम एवर का इस्तेमाल करते हैं, एवर का, यानी हम एवर लगाते हैं और इसके बाद हम क्या लगाते हैं, बीन। एग्जाम्पल्स में देखो, हैज़ एन एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया? हैज़ एन एवर बीन? येस, वंस, वन टाइम। हैव यू एवर प्लेड गोल्फ? हैव यू एवर प्लेड गोल्फ? क्या तुमने कभी गोल्फ खेला है? एवर प्लेड, एवर बीन, एवर विजिटेड, एवर ट्रेवल्ड, कुछ भी लगा सकते हैं। येस, आई प्लेड अ लॉट। माई सिस्टर हैज़ नेवर ट्रेवल बाय प्लेन। अब नेवर और एवर का इस्तेमाल क्या है? नेवर नेगेटिव में आता है कि नहीं, कभी नहीं। नेवर का मतलब कभी नहीं। माई सिस्टर हैज़ नेवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन, यानी मेरी सिस्टर ने कभी भी प्लेन में, एयरप्लेन में सफ़र नहीं की है। आई हैव नेवर रिडन अ हॉर्स। ठीक है, नेवर का इस्तेमाल हम यहाँ पर भी करते हैं। हु इज़ दैट मैन? आई डोंट नो, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। नेवर, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर मतलब अभी तक मैंने इसको कभी भी नहीं देखा है, मैंने इसको कभी भी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? या हम एवर जो लगाते हैं या जो हम नेवर लगाते हैं, तो इसके बाद हम लगाते हैं बीन लगाते हैं, एवर बीन या नेवर बीन। और इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, नेवर बीन समवेयर, जो भी हो, या तो हम बीन लगाते हैं और या हम लगाते हैं पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या है? मतलब थर्ड फॉर्म। नेवर सीन, जिस तरह सीन में है पास्ट पार्टिसिपल, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। अब यहाँ पर क्या है? गॉन एंड बीन। गॉन और बीन में ख़ास डिफरेंस क्या है, या दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है? गॉन हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और बीन हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर देखो, ये बेन है। वेयर इज़ बेन? ही इज़ ऑन हॉलीडे, ही हैज़ गॉन टू स्पेन। यानी ये पूछती है कि, इससे पूछती है कि बिन किधर है, बिन के बारे में पूछती है कि बिन कहाँ पर है। तो जवाब आंसर क्या मिलता है? ही इज़ ऑन हॉलीडे, बिन छुट्टी पे है। ही हैज़ गॉन टू स्पेन, इसका मतलब ये है कि ही हैज़ गॉन टू स्पेन, मतलब बिन अब स्पेन में है। बिन कहाँ पर है अब? वो अभी भी स्पेन में है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हैज़ गॉन का इस्तेमाल करते हैं, ही हैज़ गॉन टू स्पेन। यहाँ पर क्या है? 2 हफ्ते बाद जब बिन वापस आ जाता है अपने मुल्क, तो उसके दोस्त उससे मिलते हैं, हेलो बिन। तो बिन क्या कहते हैं? हाय, आई हैव बीन ऑन हॉलीडे, मतलब मेरी छुट्टियाँ थी। आई हैव बीन टू स्पेन, आई हैव बीन टू स्पेन, मतलब अब वो स्पेन में नहीं है, अब वो अपने ही मुल्क में है। मुल्क जो भी है, यूएसए है, जो भी है, लेकिन अब वो अपने ही मुल्क में है, स्पेन में नहीं है। तो किस तरह बोलता है? आई हैव बीन टू स्पेन, मतलब मैं स्पेन गया हुआ था। आई हैव बीन टू स्पेन एंड आई हैव गॉन टू स्पेन। तो गॉन में और बीन में यही डिफरेंस है कि गॉन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बंदा उस जगह में होता है या उस काम में होता है, और बीन का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि उस बंदे ने उस काम को किया होता है या उस जगह वो गया होता है, लेकिन अब उसका वहाँ होना ज़रूरी नहीं है। आई हैव बीन टू स्पेन, आई हैव बीन टू अमेरिका, आई हैव बीन टू यूएसए, आई हैव बीन टू यूएई or any other place we say। आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान है, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन? द यूज़ ऑफ हाउ लॉन्ग इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस पार्ट में हम क्या पढ़ने और सीखने जा रहे हैं कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन का इस्तेमाल हम किधर करते हैं और किस तरह करते हैं। ये बहुत ईजी है।
और इसका समझना भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ईजी है। इस एग्ज़ाम्पल से हम समझने की कोशिश भी करेंगे और इंशाल्लाह समझ में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन बी अटेंटिव, अटेंटिव रहना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर अटेंटिव ना हो, तवज्जो यहाँ पर नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हेलन इज़ ऑन हॉलीडे इन इंग्लैंड। हेलन कहाँ पर गई हैं? इंग्लैंड गई हैं। उनकी इसकी छुट्टियाँ हैं तो वो इंग्लैंड गई हैं। शी इज़ देयर नाउ। हेलन इंग्लैंड गई हैं और अब वो कहाँ हैं? वो इंग्लैंड ही में है। शी अराइव्ड इन इंग्लैंड ऑन मंडे। वो कब पहुंची है? मंडे को। हेलन इंग्लैंड कब पहुंची है? वो मंडे को पहुंची है इंग्लैंड। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या है? टुडे इज़ थर्सडे और आज क्या है? थर्सडे। मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, मतलब 3 दिन हो गए हैं। अब हेलन को इंग्लैंड में 3 दिन गुजर चुके हैं। कितने दिन? 3 दिन। हाउ लॉन्ग? टुडे इज़ थर्सडे, आज क्या है? थर्सडे है, जुमेरात है। हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन इन इंग्लैंड? तो हम किस तरह बोलते हैं इंग्लिश में? हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन इन इंग्लैंड? वो इंग्लैंड में कब से हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हेलन वियर इज़ हेलन, हेलन कहाँ पर है, हेलन कहाँ है, हम ये नहीं पूछते। हम पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन इन इंग्लैंड, यानी वो इंग्लैंड में कब से हैं, वो कब से इंग्लैंड में हैं। तो हम क्या कहते हैं? सिंस मंडे। कब से हैं? सिंस मंडे भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि फॉर 3 days, 3 days। ठीक है, तो ये क्या है? हैव बीन। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या है? शी हैज़ बीन इन इंग्लैंड। वो कहाँ पर है? शी हैज़ बीन इन इंग्लैंड सिंस मंडे। ये भी ठीक है, इस तरह भी हम बोल सकते हैं। शी हैज़ बीन इन इंग्लैंड सिंस मंडे। कब से? मंडे से। एंड शी हैज़ बीन इन इंग्लैंड फॉर 3 days, या 3 दिनों से। अब यहाँ पर बात आती है फार का और सेंस का। फार हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? फार। और हम सेंस कहाँ पर यूज़ करते हैं? दरअसल हम फार का जो इस्तेमाल है तब करते हैं जब हम जस्ट नंबर बताते हैं कि ड्यूरेशन, क्या? जस्ट फॉर ड्यूरेशन की कितनी कितनी मुद्दत गुजारी है वहाँ पर, यानी स्पेसिफिक वन, जिसको हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 1 साल, 2 साल, 3 दिन, 1 मिनट, 5 सेकंड, 2 सेकंड्स। ओके, तो हम क्या कहते हैं? फॉर 2 सेकंड्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 100 years हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। इफ़ देयर इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकती है? मंडे हो सकती है, ट्यूसडे हो सकती है, लास्ट नाइट हो सकती है, 1990 हो सकती है, 1999 हो सकती है, 2013 हो सकती हैं। और मतलब इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट हो तो हम फिर सेंस का इस्तेमाल करते हैं और फॉर का। ठीक है, और वैसे भी सेंस और फॉर का इस्तेमाल जो है अभी आगे भी आएगा, तो हम इसमें डिटेल भी से इसमें पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो बात हो रही है वो हो रही है हैज़ बीन की। यहाँ पर व्हाट इज़ द डिफरेंस? यहाँ पर डिफरेंस क्या है? 2 सेंटेंसेस है। शी इज़ इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में है। शी हैज़ बीन इन इंग्लैंड, यानी सेंस और या फार का हम इस्तेमाल करेंगे। शी हैज़ बीन। अब शी इज़ इन इंग्लैंड, ही इज़ इन इंग्लैंड, शी हैज़ बीन इन इंग्लैंड। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में ये फ़र्क है सबसे बड़ा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ बीन लगाते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इज़ लगाते हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन क्या बनता है? वेयर इज़, वेयर इज़ हेलन, हेलन कहाँ पर है? अगर क्वेश्चन ये है कि वेयर इज़ हेलन, वेयर इज़ हेलन, हेलन कहाँ है, तो हम इसका जवाब क्या होगा? शी इज़ इन इंग्लैंड। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग शी हैज़ बीन इन इंग्लैंड,
हाँ, वेयर शी हैज़ बीन, वेयर शी हैज़ बीन, यानी वो कब से वहाँ पर है, वो कब से यहाँ पर नहीं है। शी हैज़ बीन इन इंग्लैंड, शी हैज़ बीन इन इंग्लैंड, यानी हम यहाँ पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सवाल में यही पूछा गया है कि वो किसी जगह में कब से है, यानी यहाँ तो नहीं है, वो कहाँ है और कब से है। ठीक है, जब सिंपली यही बताना है कि वो वहाँ पर है जिसका टाइम से कोई ताल्लुक़ ना हो। अगर टाइम से ताल्लुक़ नहीं है कि 5 दिन से है, 10 दिन से है, या इससे ताल्लुक़ न हो कि वो पिछले हफ्ते से है या पिछले साल से है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं इसका। लेकिन अगर ताल्लुक़ ड्यूरेशन का हो तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस और फॉर और हैज़ बीन। तो आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा। ओके, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, कंपेरिजन करते हैं हम यहाँ पर, क्या कहते हैं, कंपेरिजन करते हैं। कंपेयर, क्या कंपेयर, प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम अब कंपेरिजन कर रहे हैं। देखो, डैन एंड केटी आर मैरिड, डैन और केटी क्या है, वो दोनों मैरिड है। ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, मतलब वो दोनों शादीशुदा हैं, बात ख़त्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, दे हैव बीन मैरिड फॉर 5 years, वो कब से मैरिड है, 5 साल से मैरिड है। अब यहाँ पर बात हो रही है दौरानिए की, यही फ़र्क है प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ पर जो बात हो रही है वो इसमें दौरानिए का जिक्र नहीं है कि कब से है, 10 साल से है, 5 साल से है, या कल से है, या 1 सेकंड से पहले से है। यहाँ पर जस्ट बात हो रही है कि वो मैरिड है या नहीं है। डैन एंड कैट आर मैरिड, बस वो शादीशुदा है। दे हैव बीन मैरिड फॉर 5 years, वो कब से शादीशुदा हैं, 5 साल से। ना दे आर मैरिड, और इस तरह नहीं बोलना है कि दे आर मैरिड फॉर 5 years, ये गलत है, ये रॉन्ग है। इस क्या बोलना है, दे हैव बीन मैरिड। अब यहाँ पर सवाल पूछते हैं, आर यू मैरिड, आर यू में, क्या तुम मैरिड हो, शादीशुदा हो। तो यहाँ पर सिंपल हमने किसी से अगर ये पूछना हो कि तुम शादीशुदा हो कि नहीं हो, मतलब तुम्हारी शादी हुई है या नहीं, इतना पूछना हो तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो हम क्या पूछते हैं, आर यू मैरिड। अगर आपने यही पूछना है किसी से कि तुम्हारी शादी कब से हुई है, मतलब शादी की के मतलब कि मुद्दत कितनी हुई है, मतलब शादीशुदा हो, मुद्दत कितनी हुई है आपकी शादी की, तो हम अगर ड्यूरेशन में इसको स्पेसिफाइड करते हैं तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। यहाँ पर क्या, नॉट हाउ लॉन्ग आर यू मैरिड, ये गलत है। लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हाउ लॉन्ग आर यू मैरिड, ये रॉन्ग है। किसे बोलते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई नो लीज़ा, मैं लीज़ा को जानता हूँ। आई नो हर, मैं उसको जानता हूँ। बस सिंपली ये बोलना है। अब अगर तुमने ये बोलना है कि लीज़ा को मैं कब से जानता हूँ, मतलब लीज़ा को मैं 5 सेकंड से जानता हूँ, 5 साल से जानता हूँ, 10 साल से जानता हूँ, या 2001 से जानता हूँ, या कब से जानता हूँ, तो हम मैं क्या लगाऊंगा, आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बड़ी मुद्दत से, काफ़ी दिनों से या काफ़ी मुद्दत से मैं उसको जानता हूँ। नॉट आई नो हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरह नहीं बोलना कि आई नो हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या है, ये इसमें गलती हुई है आई थिंक। ओके, यहाँ नहीं हुई है। इस तरह नहीं बोलना है कि आई नो, क्या बोलना है, आई हैव नोन हर फॉर लॉन्ग टाइम। इस तरह नहीं बोलना है कि आई नो हर, ये गलत है। आई हैव नोन हर फॉर लॉन्ग टाइम। मेरे पास गाड़ी है, हाँ आपके पास भी इंशाल्लाह गाड़ी होगी। आई हैव अ कार, बस सिंपली ये बताना है कि मेरे पास गाड़ी है। क्या बताना है कि मेरे पास गाड़ी है, तो हमने क्या बोलना है, आई हैव अ कार। अगर किसी को ये बताना है कि मेरे पास ये जो गाड़ी है ये कब से है, ओके, या तुम्हारे पास गाड़ी जो तो है लेकिन ये गाड़ी कब से है, या मैंने किसी से ये पूछना है, सिंपली मैं फ़र्ज़ कर मेरा एक दोस्त है, मैं उससे पूछता हूँ क्या आपके पास गाड़ी है,
मैं किस तरह बोलूँगा? या आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार? डू यू हैव अ कार? क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? तो मैं किस तरह पूछूंगा? डू यू हैव अ कार? अगर मुझे पता है कि उसके पास गाड़ी है, लेकिन मुझे उससे ये पूछना है कि ये गाड़ी तुम्हारे पास कब से है, यानी कब से है। इस गाड़ी की मतलब क्या वक़्त हुआ, कितनी मुद्दत हुई, 10 साल हुए, 1 साल, 5 साल, कब से हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर कार, हाउ लॉन्ग हैड, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर कार, कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पर। हैड यू, यू हैड योर कार, योर हाउस, योर मोबाइल फ़ोन, योर आईफोन, your laptop, computer, anything you can put and you can add. Just this formula for you to learn more, and you can put anything in this formula. What would be the answer? I've had since April. I've had it since April. कब से है? अप्रैल से है। तो I think and I hope that you have understood each and everything in of this tense. इस टेंस को समझना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आता है तो दिस इज़ इम्पॉसिबल, completely and absolutely impossible that you speak that you can speak correct करेक्ट इंग्लिश। ओके, ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम करेक्ट इंग्लिश को बोल सकोगे और तुम्हें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तुम्हें नहीं आता है। ये दिस इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। तो ये वीडियो लंबी चली और लेकिन इसमें आई हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरीथिंग। बस सेंस और फार का मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको टच दिया, लेकिन बहुत आसान है। मैंने फिर भी टच दिया है, इस पर भी फोकस करो इफ़ यू डोंट नो। तो मैंने बहुत कोशिश की कि इस वीडियो में मैं हर चीज़, हर उस चीज़ को मैं शामिल करूं जो बहुत ज़रूरी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। काफ़ी चीज़ें मैंने शामिल की है। तो इस वीडियो को बार बार देखो, अगेन, यानी वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर फुली आपको अंडरस्टूड हुआ तो ये लिसन अगर आपको अंडरस्टैंड होगी फुली, तो आई थिंक a great part of English has been covered in this tense. A great part of English, not just of tense, but there are so many things, the use of since and for and have been and have, and so many things are there included in this tutorial. Try to understand. Okay, thank you.